हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विलेजर्स पर। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको प्रतिरोधों का संयोजन तक करा दिया था, उसमें मैंने आपको श्रेणीक्रम संयोजन तक करा दिया था। ठीक है, तो श्रेणीक्रम संयोजन होता क्या है, क्या होता है, जैसे कोई प्रतिरोध है, प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा उसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी अन्य प्रतिरोध से जुड़ा हो तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। तो आज हम श्रेणीक्रम संयोजन हमने पढ़ लिया था, तो हम उसका एक सवाल कर लेते हैं। श्रेणीक्रम सीआरटी बुक में श्रेणीक्रम संयोजन का एक सवाल है। सवाल क्या है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट की 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक एवं 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसका मतलब समझिए, जैसे कोई प्रतिरोध 3 प्रतिरोध है, R1 बराबर 8 ओम दे दिया, R2 बराबर 3 ओम दे दिया, R3 बराबर 4 ओम दे दिया। अब ये सब इसमें सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में, और मैंने आपको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लिखा दिया था। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, वैसे हम टोटल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट, R1 का मान कितना, 8 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया ये 15। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन भी चेंज कर दे, बोल दे कि जो इसमें वोल्टेज है वो 2 है, यानी कि बी की वैल्यू इसमें भी 2 दे दे, और इसमें निकालना है हमसे क्या, तो हम पे R तो है टोटल, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बी बराबर आई आर, तो आई बराबर बी अपॉन आर, बी है हमारा 2 बटे 15, जो होगा हमारे आंसर। कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन तो हो गया था, ये क्वेश्चन करवा दिया, हम करेंगे आगे बात। संयोजन होता है, दूसरा संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। क्या होता हमारा समांतर क्रम संयोजन, जिसे क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो प्रतिरोधों के संयोजन को वो समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसका चित्र होता है जैसे ये है, ये नहीं है, एक प्रतिरोध ऐसी है, ये एक ये 3 प्रतिरोध बने, ठीक है। प्लस ये माइनस ये इसमें धारा रहेगी आई, ठीक है। अब यहाँ से तो ये आई जा रही है, क्या जा रही है, धारा आई। मैंने आपको बताया था जो हमारा श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है लेकिन समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। वो धारा अलग अलग क्यों होती है, इस चित्र के अनुसार देखें। प्रतिरोध हो गया R1 R2 R3, ठीक है। अब यहाँ से तो धारा बह रही है आई, अब वो यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक भी वो आई है, लेकिन अब उसको 3 भागों में बढ़ना है, तो यहाँ पे वो हो जाएगी I1 I2 I2। वही धारा ना, मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में धारा अलग हो जाती है। फिर इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एक बात बताइए, वोल्टेज है हमारे पास लेकिन इसमें धारा अलग अलग है। क्या है, धारा अलग अलग है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, वोल्टेज तो समान है, इसमें वोल्टेज समान है तो इसमें हम आई का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई का फॉर्मूला, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आई हमारा क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बी बराबर आई है, तो आई क्या हो जाएगा हमारा बी अपॉन आर, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या हो जाएगा बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी अपॉन R1 बी अपॉन R2 बी अपॉन R3। मैंने आपको बताया था श्रेणी में वोल्टेज समान है, तो वोल्टेज समय एक है, यहाँ से वोल्टेज कॉमन लेंगे, बी कॉमन लीजिए, बी कॉमन लेंगे, इक्विवेलेंट बराबर बी कॉमन किया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, बी से भी कट गया, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। श्रेणी क्रम में
जो प्रतिरोध जुड़ते हैं वो इस फॉर्मूले के इसमें क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जैसे कि कोई परिपथ है, कोई परिपथ में सिर्फ दो वो दिए हो, दो प्रतिरोध दिए हो, तो दो प्रतिरोध को सीधे इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस R2 और R1 इंटू R2। नहीं नहीं नहीं, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो प्रतिरोध दिए हो तो इस वाले फॉर्मूले को बना के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्श्वक्रम यानी कि समांतर क्रम। समांतर क्रम में मैंने आपको बताया था समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, तो धारा तीनों सामने पड़ेगी, मतलब धारा तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग हो गई। अब इसमें वोल्टेज जो है वो वोल्टेज समान है, तो इसमें हम टोटल धारा निकालेंगे, मतलब धारा का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमने आई लगाया, I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर हमने इस फॉर्मूले की बेस पे कर दिया, तो इसका फॉर्मूला आता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और यहाँ पे V अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ से V कॉमन दिया, V से V कट गया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होगा आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं इसकी बेस पे। जैसे तो हमारे प्रतिरोध है, वो तो हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, जैसे कि आप ऐसे होगा चित्र है, एक चित्र बनाए, मतलब इसमें हमें टोटल प्रतिरोध निकालने हैं। मतलब जैसे दो प्रतिरोध हैं, मान लीजिए आप दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, जैसे ऐसे ही है, ऐसे दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। प्रतिरोध R1 का हमारा 2 और R2 हमारा 4, और दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो उसका सीधा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे लगाएंगे हम R1 R2 R1 प्लस R1 क्या है हमारा 2 इंटू 4, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8/6 यानी कि 2/3। तो समझ गया आप, श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ गए, ठीक है। और एक जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो हमारा निर्भर करता है वही चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार बता दूं आपको, जैसे एक चित्र है, जैसे ये एक चित्र है, हाँ इसकी ये लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस माइनस धारा मिलेगी, इसमें क्या बनेगी धारा मिलेगी, ठीक है। चित्र के अनुसार लिख सकते हैं, वरना आपका एक फॉर्मूला है y बराबर रो एल अपॉन ए। जो हमारा प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है, कोई भी चालक है किसी भी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि आर जो समानुपाती होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अगर हम किसी की मतलब कोई भी चालक है उसकी लंबाई बढ़ा देंगे, लंबाई बढ़ा दी यानी कि लंबाई बढ़ा दी हमने उसकी, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और हमने किसी क्षेत्रफल की किसी चीज के क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो उसका प्रतिरोध जाएगा, और अगर क्षेत्रफल हमने किसी चीज मतलब क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा है, मतलब ऐसा है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को करता है आर समानुपाती 1/a, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन है आपके में आगे, तो प्रतिरोध है वो किस किस चीज पे निर्भर करता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं आर बराबर रो एल अपॉन ए के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इससे क्वेश्चन में मिलता है।
इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, आपकी आंसर आज जैसे ये क्वेश्चन है, एक उदाहरण है ये, दिए गए पदार्थ की लंबाई तथा दिए गए पदार्थ की लंबाई एल है तथा मोटाई ए यानी कि क्षेत्रफल ए, उसके तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यानी कि जो आर है ना वो 4 ओम है, ठीक है। और इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि आर डैश निकालना है, मतलब हमें वो निकालनी है पूरा। वो हमारी प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है, प्रतिरोधकता, वो निकालेंगे, ठीक है। और जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है, ठीक है। जो हमारे R1 है, R1 है ये, हमें तो R2 निकालना है, क्या निकालना है, R2 निकालना है, R2 निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा R1, ठीक है। दी गई तार की लंबाई R2 यानी कि मतलब ऐसे R1 किया हमने, R1 में R1 क्या होता है, रो L बाई ए। हमें R2 निकालना है, R2 का फॉर्मूला क्या होगा, रो L बाई ए, ऐसा ही तो होगा। हमें क्या पता है, इसमें जो लंबाई है, लंबाई कितनी है हमारी, 1/2 है, तो L/2, ठीक है। और क्षेत्रफल है वो 2a है, क्या है क्षेत्रफल, 2a। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे, R2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये 2a, दो L/2 अपॉन 2a, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा, दो L/4, और जो 2L/4 है और कुछ नहीं है, 2L/a क्या है हमारा, ये R1 है, ठीक है। ये R2 होगा, ये R1 तो है, तो 1/4 तो है, ये हमारा जो पूछा है ये R1 तो है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, R1 की वैल्यू क्या थी हमारी 4 है, यानी 4 से 4 कट जाएगा, तो R2 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 1। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, उदाहरण है ये वैसे, और क्वेश्चन पर संक्षेप से। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज हमको आज का लास्ट टॉपिक हमारा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति होती क्या है, शक्ति होती क्या है, कार्य करने की क्षमता को विद्युत शक्ति कहते हैं, या फिर कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। करने की विद्युत शक्ति, या कार्य करने की, या कार्य करने की बल को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से, पी है पी, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, पी से। क्या होती है विद्युत शक्ति, कार्य करने की क्षमता को विद्युत शक्ति कहते हैं, या फिर कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होगा इसका पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, क्या होगा पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो बस यहीं डाल दें, इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर
E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, E बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। टी, इसका जो मतलब होता है ऐसा ही यूनिट होती है इसकी, होती है वाट, किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा। और ये इंपॉर्टेंट है, 1 हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर क्या कितना होता है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसकी और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे शक्ति के फॉर्मूले बहुत है, P बराबर V इंटू आई, V इंटू आई। अगर आपको वोल्टेज दिया हो, धारा दी हो, तो ये हमारा फॉर्मूला लगाया जाएगा। और क्या होगा, एक फॉर्मूला है हमारा, और ये इसी से बताया जाएगा, यानी कि P बराबर V इंटू आई, V स्क्वायर अपॉन R, और हमारा W अपॉन T है ये है। यानी कि ये 3 फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, 3 फॉर्मूले एक में, P बराबर W अपॉन T, V इंटू आई, और आपका V स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तीनों फॉर्मूले हैं। अगर आपको प्रतिरोध और वोल्टेज दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और वोल्टेज दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और आपको हमारी जो कार्य दिया हो और समय दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आप समझ गए लोक शक्ति होती क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो जी है मतलब ये निकला कैसे, आपको ये पता नहीं यहाँ से यहाँ पे कैसे आया, P बराबर B इंटू आई से V स्क्वायर अपॉन R कैसे आया, आई का फॉर्मूला लगा दीजिए। B बराबर आई का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R, क्या हो जाएगा V स्क्वायर R, और W, W से हाँ, जैसे P बराबर W अपॉन T है, W बराबर क्या होता है हमारा V इंटू Q, V इंटू क्यू होता है हमारा डब्लू, ये बताइए V इंटू क्यू डब्लू होता है। मैंने आपको बताया था वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ाया था, V बराबर क्या होगा W अपॉन क्यू, तो W बराबर क्या होगा V इंटू क्यू, तो W बराबर V इंटू क्यू, और T है ये। मैंने आपको वैद्युत धारा पढ़ाई थी, वैद्युत धारा का फॉर्मूला क्या था, I बराबर Q अपॉन T, क्या था I बराबर Q अपॉन T, तो T बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन I, तो यहाँ पे लगा दिए Q अपॉन I, Q से Q बटे आएगा, I ऊपर चली जाएगी, तो T बराबर V इंटू I। यानी कि इस फॉर्मूले से ये बन गया, इससे ये बन गया, यानी कि वैद्युत शक्ति के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूलों को याद कर लेना। तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है, आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, चलो इस पे से क्वेश्चन करिए। बुक में देखता हूँ कि बुक में क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, 20 ओम प्रतिरोधक की कोई विद्युत स्त्री, यानी कि 20 ओम प्रतिरोध है, 20 ओम प्रतिरोध यानी कि R बराबर 20 ओम, R बराबर 20 ओम, 20 ओम प्रतिरोध की कोई क्या है विद्युत स्त्री, यानी कि स्त्री है, उसमें धारा दी जाती है हमारी 5 एम्पीयर, कितने एम्पीयर की 5 एम्पीयर, आई बराबर कितना हो जाएगा 5 एम्पीयर। ठीक है, और उसमें बोला गया है कि विद्युत धारा 5 एम्पीयर की होती है, तो 30 सेकंड में यानी कि 30 सेकंड में जो वो है ना उत्पन्न ऊष्मा, कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है 30 सेकंड में, कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है 30 सेकंड, मैंने आपको बताया डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह में एच भी लिख सकते हैं, ऊष्मा निकालनी है, ऊष्मा डब्ल्यू बराबर टी बराबर एच अपॉन टी में लिख सकते हैं।
बी बराबर एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी बात बताइए, आग दिया है आपके पास, आई दिया है, इसमें बोला क्या है 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा का फॉर्मूला मैंने आपको वैद्युत शक्ति की फॉर्म में ये वाला लिखा था P बराबर एच अपॉन टी, ठीक है। P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, P बराबर एच अपॉन टी। अब हमें ये पता चल गया कि हमें T तो दिया था उसमें, ठीक है, हमें H निकालनी है। तो ये P कहाँ से आएगी, P कहाँ से आएगी, P यहाँ से आएगी। ये सब फिगर दिया है, R दिया है, I दिया है, R दिया है, I दिया है। और मैं आपको वो का फॉर्मूला लगाना भूल गया। P का एक और फॉर्मूला होता है, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। अब ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R पढ़ा है। P बराबर लगा दीजिए, V बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R, R से R खत्म, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। तो एक बड़ा वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर R। तो P बराबर लगना है यहाँ पे I स्क्वायर R, हमें P निकालना है। P निकाल के यहाँ पे रख देंगे, T हमारे पास है तो हमारी ऊष्मा निकल जाएगी। P बराबर कितना करेंगे I स्क्वायर R, I कितना हमारा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे और प्रतिरोध हमारा 20 आएगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 नहीं 50, यानी कि 500। हमारी वैद्युत शक्ति कितनी होगी 500। P बराबर हमारे यहाँ आगे 500। अब P का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 500 बराबर H हमें निकालना है। P कितना दिया हमारा 30 सेकंड, H बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15,000। समझ गए, क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को हमारी को लाइक करें, अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाले बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।